देखिए, सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं वालों का एक हार्दिक धन्यवादी हूं और आपकी जो टाइम टू टाइम हमारी बात को हाईलाइट करते रहे हैं, तो इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले आज का प्रोटेस्ट जो था, क्योंकि आज भी लोगों के दिमाग में ये डर का माहौल जो है वो बिल्कुल लगातार बना हुआ है और लोग अपने घरों पर, कुछ लोग तो अभी भी अपने घरों पर वापस नहीं आए हैं। जो लोग अपने घरों पर वापस आए भी हैं वो ना दिन को सो सकते हैं ना रात को सो सकते हैं। उनके दिमाग में एक डर सा बना हुआ है और ये डर जो है उनको बैठने नहीं देता। लिहाजा आज लोगों ने फिर ये घरों से निकले और हमें भी मजबूर किया सभी को कि निकलो। और आज जो प्रोटेस्ट यहाँ पर किया गया वो पुरअमन तरीके से किया गया और ख़ासकर फैक्ट्री जो धनुका फैक्ट्री है, खासकर इसको वार्निंग दी गई कि अपना जो काम है वो स्टार्ट ना किया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये बारूद का ढेर जो है फिर हमारे सर पर लगाया जाए और ये डर हमें रोज़ खाता रहे। लिहाजा आपके माध्यम से सरकार से, प्रशासन से पुरजोर अपील करते हैं कि इस किस्म के यूनिट और ख़ासकर धनुका इंडस्ट्री जो है इसको आबादी के बाहर कहीं शिफ्ट किया जाए, बेरान जगह पर शिफ्ट किया जाए और वहाँ पर काम किया जाए, ताकि लोगों को डर का जो साया है उनके सिर से निकल जाए, उनके दिमाग से निकल जाए। ये बच्चों में डर है, हमारी औरतों में डर है और सारे के सारे बुज़ुर्ग जो हैं सभी पर एक डर का साया जो है वो उनके दिमाग से नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो रात जो है वो कभी भी नहीं भूलेगी। मैं समझता हूँ कि मरते दम तक वो रात हमें भूल नहीं सकती, जिस रात जहाँ से पूरे के पूरे लोग बच्चों के समेत जहाँ से भागे थे और जहाँ से भागते हुए मैंने देखा पूरे घरों को खाली छोड़ दिया। ऐसे तो हम बोलते हैं दिन को एक आदमी रहो, रात को एक आदमी रहो, घर पर जरूर रहो, लेकिन उस वक्त कोई घर पर नहीं रहा। जैसे स्थिति थी वैसे ही स्थिति रही और लोग घरों से निकल गए और दूर चले गए। और बड़ी मज़ेदार बात है कि जहाँ पर एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डीसी मैडम साहिबा हमारी वो ठीक मौके पर जहाँ पहुँच गई, एसएसपी साहिब वो भी साहिबा मौके पर पहुँच गई। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्र अदा करता हूँ कि जो जहाँ पर आके हमारा जो प्रॉब्लम है उसको सुन रहे हैं। मैं सरपंच मदन लाल पंचायत हल्का सुनथा, जो बालियाँ के अर्जाइनिंग पंचायत है। तो आज जहाँ जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो धानुका फैक्ट्री में पिछले दिनों आग लगी थी, उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि जो उस दिन माहौल बना था, रात को लोग घर से भागे थे, लोगों में डर है और जो इससे पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, जो लोगों को मेन चीज़ बचाने के लिए है हवा और पानी। हमारा जहाँ एक नेचुरल सोर्स है बले नाला, जो हमारे 3-4 गाँव को पोल्यूशन कर रहा है। सराउंडिंग एरिया कम से कम 10,000 परिवार रहते होंगे। जो सीमेंट फैक्ट्री हैं या केमिकल फैक्ट्री हैं, उनकी वजह से पूरा पोल्यूशन है, जहाँ बचाने का कोई मेरे को नहीं लगता कि कोई इन्फेक्टेड होने से बचा है। तो हम चाहते हैं कि इसको जहाँ से जो भी जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं जो एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, उनको जहाँ से हटा के कहीं वीरान जगह में ले जाए, या फिर लोगों को जहाँ से कभी सेफ जगह में रखा जाए। धन्यवाद। मैं अपने मीडिया वालों का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारी धनुका फैक्ट्री की समस्या है, ये पिछले दिनों से इधर आग लगी थी। ये लोगों के मन में इतना डर फैल गया है कि अब जब दोबारा काम नहीं शुरू होना चाहिए। धनुका फैक्ट्री को कहीं दूर दराज इलाके में जहाँ कोई घनी वादी नहीं हो, जहाँ वादी नहीं हो, वहाँ उनका लिया जाए शिफ्ट। लोगों को बहुत ही आक्रोश है। आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये हमारी धनुका फैक्ट्री बंद होनी चाहिए और जहाँ इसको दूर दराज इलाके में लिया जहाँ कोई वादी नहीं हो। इसलिए मैं ज़्यादा बोलती हूँ। धन्यवाद। पहले तो ये प्रदर्शन ग्रामीण लोगों की तरफ से किया गया था। काफ़ी ज़्यादा फोन आने के बाद उन्होंने कहा कि आप पर्यावरण के साथ जुड़े हों, तो पर्यावरण का 2006 से खिलवाड़ यहाँ पे हो रहा है। आप देखिए गत दिनों जो आग लगी हुई थी, इतनी भयानक आग के बाद भी आज फैक्ट्री जो है वो काम कर रही है और इसी काम करने की वजह से लोग जो है वो रोड पे आए, काम बंद करवाया। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये फैक्ट्री आगे ही इन्वेस्टिगेशन के अंडर काम कर रही है, तो यहाँ काम कैसे चल पड़ा, इनका नुकसान कितना हुआ, आखिर आज किन वजूहात से लगी, इंक्वायरी का विषय है ये। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि इतने लोगों को सुना जाए, ऐसी फैक्ट्रियाँ जो हैं वीरान जगह पे लगाई जाए, यहाँ पे लोगों की आबादी ना हो, क्योंकि यहाँ पे 80% फैक्ट्रियाँ जो हैं वो पोल्यूशन वाली फैक्ट्रियाँ हैं, रेड जोन की फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल है। तो मैं अंत में यही कहूँगा
कि जियो और जीने दो, हमें भी जीने दो और दूसरों को भी जीने दो, इन फैक्ट्रियों को यहाँ से शिफ्ट करो। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।